देखा गया है कि टीनेजर्स में डिप्रेशन होता है, चाहे रीज़न कुछ भी हो। बहुत बार ये भी देखा गया है कि टीनेजर्स इस डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहने लगते हैं। तो ऐसे क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से टीनेजर्स को डिप्रेशन आता है, और अगर डिप्रेशन आ जाए तो हाउ टू डील विद इट? हाउ कैन अ टीनेजर डील विद डिप्रेशन? आइए जानते हैं इसका आंसर बाय अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट महिमा से। लेट्स वेलकम हर। हेलो महिमा। डिप्रेशन के सिम्टम्स एक होता है हेल्पलेसनेस, वेर यू फील नोबडी कैन हेल्प यू एंड यू आर एब्सोल्युटली अलोन। होपलेसनेस कि आपका कोई फ्यूचर नहीं है, एंड वर्थलेसनेस कि आप में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। और इरिटेबिलिटी जब हो जाता है तो आप आंसर नहीं कर पाते हो किसी को, बैक आंसरिंग आपका बढ़ जाता है। स्लीप, अगर आपको ओवर स्लीप हो रहा है तो दैट इज़ आप अबंडेंस स्लीप हो रहा है आपका, या फिर आप बिल्कुल नहीं सो रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आप मिडिल ऑफ द नाइट में काफ़ी बार उठते हो और फिर आपको नींद नहीं आती है। और भी सिम्टम्स ये होते हैं कि आपका एपेटाइट रुइन हो जाता है, या तो आपको ज़्यादा भूख लगती है या फिर आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, या फिर आपको कोई क्रेविंग्स हो जैसे कि चॉकलेट्स के, जंक फूड का। तो ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है, जहाँ पर आपको लगे कि अभी आपको आपके फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत इन्फ्लुएंस होने लगे हो। तो ये भी आपका एक सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन का। अगर हम डीलिंग की बात करते हैं कि डिप्रेशन को डील कैसे कर सकते हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि आप अपने फीलिंग्स या आपके साथ जो भी हो रहा है आप किसी से शेयर करें, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, कोई एल्डर हो आपके फैमिली में, या फिर कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो जो आपको करेक्ट गाइडेंस दे पाए और आपको अच्छी तरह से हेल्प कर पाए। सेकेंड वे ऑफ डीलिंग विद डिप्रेशन ये है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अपने एपेटाइट पे ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, डेजर्ट ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि शुगर इनटेक अगर आपका ज़्यादा होता है तो आप में ज़्यादा एक्टिविटी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो जाती है। अगर वो एक एनर्जी लेवल आप करेक्ट डायरेक्शन में आप डायरेक्ट कर पाएँ तो विच इज़ वेरी गुड। करेक्ट डायरेक्शन ये होगा कि आप उसको एक्सरसाइजेज में, गेम्स में, अपने हॉबीज़ में इनकलकेट करें। थर्ड पॉइंट ऑफ डीलिंग विद डिप्रेशन ये होगा कि आप योगा करें, मेडिटेशन करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं और डीप ब्रीथ करते हैं, आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करिए, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लेकिन इससे आपको बहुत आराम मिलेगा और शांति मिलेगी। फोर्थ पॉइंट ये होगा कि आप जितना हो सके आप लोगों के साथ रहिए। मॉर्निंग में अपना स्केड्यूल बनाइए, बिजी रहिए, ताकि आपको सोचने का वक्त नहीं मिले। डिप्रेशन ऐसा चीज़ है जो ओवर थिंकिंग से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। अगर आप अपने आप को मौका ना दे ओवर थिंकिंग का तो आपको डिप्रेशन बहुत आसानी से आपका डिप्रेशन जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट होगा कि अगर आप सेल्फ हेल्प बुक्स रीड करें, जैसे कि मोटिवेशनल बुक्स, या फिर अपने हॉबीज़ को एक प्रॉपर डायरेक्शन दें, तो भी आप डिप्रेशन से आसानी से दूर आ सकते हैं। सिक्स पॉइंट ये होगा कि आप अपने हॉबीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका पैशन क्या है। अगर आप अपने पैशन की तरफ चलेंगे और अपने इंटरेस्ट की तरफ चलेंगे तो डिप्रेशन बहुत आसानी से दूर हो सकता है। अगर आपने ये सारी चीज़ें की हैं तो आपका लास्ट ऑप्शन ये होगा कि आप एक साइकोलॉजिस्ट या फिर एक साइकेट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करें। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, बल्कि आपको खुद को एक मदद होगा और आप डिप्रेशन से बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन ऐसा चीज़ है कि अगर आपने करेक्ट टाइम पे डील नहीं किया तो आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है, विच इज़ आपके नींद के लिए, आपके एपेटाइट के लिए और आपके थिंकिंग प्रोसेस के लिए। Like, share, subscribe for more such informative videos.